महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स का खाना भी भूल जाएंगे इस रेसिपी के आगे। ये कोई इतनी लाजवाब गोश्त पकाने की रेसिपी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी ईद के लिए बड़ी ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे गोश्त की एक बिल्कुल नई मुनफरिद रेसिपी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। मैंने यहाँ पर मटन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बीफ के साथ भी बना सकते हैं। 1 किलो गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त यहाँ पर देखिए मैंने लिया है। गोश्त को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब इसे पकाने के लिए सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। साबुत गरम मसाले इसमें डालेंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची है, 5 अदद लौंग हैं, 2 जावित्री के फूल। तो ये 3 मसाले इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही में यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली थी रफली कटी हुई, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को अच्छी तरह से एक बार पहले मिक्स कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पर गोश्त भी इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो उसी दौरान ही प्याज भी हमारी फ्राई हो जाएगी और प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है इस तरह। तो यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है। तो यहाँ मैं लगातार चम्मच चलाते हुए गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इससे ये होगा कि गोश्त के अंदर जो अपना पानी होता है वो सारा देखिए इसका खुश्क हो जाता है। इसकी वजह से गोश्त में जो स्मेल आती है पकने के बाद वो नहीं आती है, बल्कि बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होता है इस तरीके से गोश्त। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया, 2 टीस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब नमक और लहसुन के पेस्ट के साथ इसी तरह से मज़ीद गोश्त को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज भी हमारी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और देखिए गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, ये देखें। तो आपने भी गोश्त को अच्छी तरह से 8 से 10 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है शुरू में। तो यहाँ देखिए गोश्त ऑलमोस्ट हमारा बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 250 ग्राम दही शामिल करना है। 1 पाव मैंने दही इसमें शामिल कर दिया। अब अच्छी तरह से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ इस गोश्त को बना के तैयार किया जाता है, तभी इसका जायका बहुत ही लाजवाब लगता है। तो यहाँ देखिए दही डालने के बाद भी इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह पका लिया। अब इसमें 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना गई हूँ, तो इसीलिए कम पानी में गोश्त जल्दी गल जाता है। वैसे भी ये मटन है तो इसे गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 15 मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर लगाऊंगी। 15 मिनट के बाद फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। बस उसमें ये कि थोड़ा सा गोश्त गलाने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है, तो देखिए मिनटों में ये बन जाता है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसे पकाने में। तो यहाँ देखिए भी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। गोश्त अच्छी तरह गल चुका था, तो इसमें 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ धनिया शामिल किया है और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल कर दिया। कोशिश कीजिएगा कि उसी टाइम फ्रेश पीस के आप डालें। अब इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें ली थी, कूट के इस तरह से हमने इसे डाल दिया। बहुत ज़्यादा बारीक पीस के नहीं डालना है। तो उसी टाइम फ्रेश काली मिर्चों का पाउडर बना के इस तरह से आप डालें तो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ मसालों का इस्तेमाल आपने इसी तरह से करना है। तो इसमें कोई पिसी हुई लाल मिर्चें या कुटी हुई लाल मिर्च हमने नहीं डाली है। अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक खूब सारी डालेंगे। साथ में हरी मिर्चें मैंने ली थी 3 से 4 अदद, तो हरी मिर्चें काट के इस तरह से शामिल कर दी हैं। खूब अच्छी तरह से इसे भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑयल जो है ना वो इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसमें 1 मुट्ठी के बराबर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है कम मिर्च मसालों के साथ। तो यकीन जानिए गोश्त का जो अपना असल मज़ा है ना वो आपको मिलेगा इस रेसिपी में। टिक्का कबाब कढ़ाई ये तो आप लोग खाते ही हैं, लेकिन इस तरीके से गोश्त बनाकर ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह ताला आप सब फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो चलिए अब मैं डिश आउट करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार हुआ था।
तो आप इसे नान चपाती या ताफ्तान के साथ सर्व करें या पूरी पराठों के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही जूसी गोश्त की रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग इस ईद पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।